तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील। आर्मड फोर्सेस वेटरनस डे किस मौके पे आज अखनूरस मज प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज बचाव वजीर राजनाथ सिंह, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, LG मनोज सिन्हा, काबीना वजीर सतीश शर्मा, जावेद अहमद राना, मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर, चीफ सेक्रेटरी तो फौजी जिम्मेदारों अलाव सबक फौजियों शिरकत कर। अत मौके पे सबक फौजन जिक्र करान राजनाथ सिंह वोन मरकजी सरकार तरफ तिहज बहबूदी हवाले कया कदम तुलना आमत तब तमो 1965 के जंग जिक्र करान वोनमुत यदवे पाकिस्तान तरफ अखनूर सेक्टरस मज अमि जंग शुरुआत कर्मच ताहम प्रेत जंगस मज पाकिस्तानस हार सपजमज। ये जन तमो वोन पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीरस मज मिलिटेंटन हिंद कैंप मौजूद यथ दौरान मिलिटेंटन ट्रेनिंग फराहम कर जम्मू कशीर हुंद माहौल खराब करने कोशिश कर तो यदवे पाकिस्तान तरफ अत पे रोट लागना आव तेली भारत तरफ कार्रवाई ते अमल मज अन्न। साथियों, जैसा कि आप सभी वेटरन्स अच्छी तरह समझते हैं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उसके 60 वर्ष पूरे हो गए। यह डायमंड जुबली ईयर है, हीरक जयंती वर्ष है। इसी अखनूर में 1965 में बेहद अहम लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन ग्रैंड इस्लाम के नाम से जो नापाक कोशिश इस अखनूर में की थी, उसे भारतीय सेना ने न केवल विफल किया बल्कि एक नया मोर्चा खोलकर और आगे बढ़कर लाहौर तक पहुंचने में भी काफी कामयाबी हासिल की थी। 1965 के युद्ध में जंग के मैदान में मिली जीत भारतीय सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और यह बलिदान का परिणाम था। आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत से हुई हर जंग में पाकिस्तान हारा है, चाहे 1948 में हुआ कबायली हमला हो या 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध हो। हर लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा है। अवैध घुसपैठ और आतंकवाद को हवा देने का काम 1965 के जमाने से लगातार हमारा पड़ोसी देश करता चला आ रहा है। उसकी यही उम्मीद रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो हमारे मुस्लिम आबादी के लोग हैं वह पाक फौज के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनकी मुराद न पूरी हुई है और न कभी भी वह पूरी होने पाएगी, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि आपने देखा होगा न तो 1965 में यहां के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया, न ही आतंकवाद के इस दौर में साथ दिया, बल्कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारे कई मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत दी है। मोहम्मद उस्मान को भी मैं नहीं भूल सकता। पहले ऐसे मुस्लिम व सैनिक थे जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकता है कैसे भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। इसके बावजूद पाकिस्तान ने आज तक आतंकवाद का दामन नहीं छोड़ा है। आज भी 80% से अधिक आतंकवादी पाकिस्तान से ही भारत में आते हैं। सीमा पार से जारी आतंकवाद 1965 में ही समाप्त हो गया होता यदि तत्कालीन सरकार ने जंग के मैदान में मिली कई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज को बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में न बदल दिया होता। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमको मिली थी, लेकिन बातचीत की मेज पर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में हम नहीं बदल पाए। यह आरोप नहीं है, जो हुआ उसके पीछे उस समय उनकी कुछ सोच रही होगी, उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता। साथियों, 1965 के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने हाजी पीर पर तिरंगा लहराने में सफलता हासिल की, मगर उसे बातचीत की मेज पर छोड़ दिया गया। यदि न हुआ होता तो शायद आतंकवादियों की घुसपैठ के रास्ते उसी समय बंद हो गए होते, मैं ऐसा मानता हूं। इसकी शुरुआत हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 377 समाप्त करके की है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना पीओके के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं। पीओके में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है।
उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। हाल ही में पीओके के इल्लीगल वजीर आजम अनवारुल हक ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो जहर उगला है वह पाकिस्तान की ही साजिश का हिस्सा है। पीओके के वजीर आजम अनवारुल हक जो आज कह रहे हैं वही भारत विरोधी एजेंडा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने जनरल जियाउल हक के जमाने से चलाया हुआ है। पीओके की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वेटरनस दह किस मौके पे अखनूरस मज वोनमुत यमो लूको तरफ मुल्क बापत बज बज कुर्बानी दिन तो यमो लूको तरफ ये पन हक अदा करना आव तत सरकार जिम्मेदारी यमन लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनस हवालियन कदम तुलने। आपने मुल्क का ख्याल रखा, मुल्क का ख्याल रखते हुए आपने हम सब का ख्याल रखा। हम रात को चैन की नींद सोते हैं ये जानते हुए कि सरहदों पे आप जैसे लोग खड़े हैं। आप हैं जो हमारे इस मुल्क के दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। आप हैं जो हमारी सुरक्षा का पूरी तरह से बंदोबस्त करेंगे। आप हैं जो ये तय करते हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है आराम से बिता पाएं। और अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी कोई मुश्किल ना रहे, आपकी कोई परेशानी ना रहे, आपको कोई तकलीफ ना हो। और ये जब हम करें तो हमें ये समझ के नहीं करना चाहिए कि हम आप पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। हम आपका किया हुआ एहसान चुका रहे हैं। आपने जो इस मुल्क के लिए किया, आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमारा फर्ज बनता है कि आपकी खिदमत करके, आपके मुतालबे हल करके, आपकी मुश्किलात कम करके हम अपना फर्ज निभाएं। और मैं आज इस मौके पे आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर हुकूमत के तरफ से जितना अभी तक हमने किया है वो हम जारी रखेंगे। लेकिन अगर कहीं पर कोई कोताही रही हो, कोई खामी रही हो, कोई कमजोरी रही हो, तो हमारे तक वो पहुंचा दीजिएगा ताकि हम उसको दुरुस्त करें। हमारी कोशिश रहेगी कि रिक्रूटमेंट में जहां रिजर्वेशन का सिलसिला आपके लिए रखा गया है उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। जो माली मदद की जाती है, जो स्कीम्स के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलता है, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उसमें वक्त पे आपको जो माली मदद मिलनी चाहिए वो आप तक पहुंच जानी चाहिए। कोशिश ये रही है कि एक सर्विसमैन और हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको और बेहतर और ज्यादा मजबूत किया जाए। ये कहते हुए मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मेरे मंत्रिमंडल में भी एक पूर्व सैनिक का बेटा जो है वो मंत्री के तौर पे मेरी मदद कर रहा है, सतीश शर्मा साहब। और ये सतीश और मैं मिलके आपको यकीन दिलाते हैं कि जहां कहीं आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां कहीं हमारी हुकूमत आपकी रोजमर्रा के मुतालबों और मुश्किलातों में थोड़ी सी भी कमी ला पाएगी, हम जरूर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के ये काम जो है हम करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप लोगों की अब खिदमत करना, आप लोगों की मदद करना ये हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज जो है पूरी तरह से इसको अंजाम देंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल शुक्रगुजार हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर तो मेंबर असम्बली हजरत बल सलमान अली सागरन वोनमुत जम्मू कशीर हिंदन मौजूदा हालातन हज जिम्मेदार PDP तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ लूकन राहत वातनावनस हवाले प्रेथ कां कदम तुलने यल जन तिमो वोन तिमन यकीन रियासती दर्ज बहाल करनस हवाले जल्दी मरकजी सरकार तरफ कदम तुलने। PDP ही है वो जमात जिसने BJP को यहाँ लाया है। PDP वो जमात है जिसने उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए, MP बनाए
और पीडीपी वो जमात है जिन्होंने उनका रास्ता बताया कि आपको 370 कैसे ख़त्म करना है यहाँ से। पीडीपी वो जमात है जिन्होंने वो सब आवाज़ें बंद की जो यहाँ हमारे बराबर की बात नहीं बोलते थे, जो हमसे टोटल अपोजिट बात बोलते थे लेकिन बात कर सकते थे। लेकिन पीडीपी की देन ये थी, आज उनमें से कहीं कोई आगे पीछे नहीं है, जेलों में बंद पड़े हैं वो सारे लोग जो बात करते थे अपने हिसाब की। तो ये सारी पीडीपी की देन है। तो जहाँ तक कल की बात है उमर साहब की, उमर साहब ने कल भी वाज़ेह किया कि हमें पहले स्टेटहुड चाहिए और अच्छे कॉर्डियल रिलेशनशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमें बीजेपी से कुछ नहीं चाहिए, हमें हुकूमत हिंदुस्तान से चाहिए। ये बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। हमारे जो मुखालिफ है, जो हमें आए दिन तनकीद का निशाना बनाते हैं, हमें बीजेपी से नहीं है। अगर वहाँ कोई जनता दल होती सरकार में, ममता बनर्जी प्राइम मिनिस्टर होती, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते, हमें उन सब से ऐसे बिहेव करना था। हमारी अपनी आइडेंटिटी, हमें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। हमें लोग यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है, तो हमें किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं। जैसे मजबूरी मुफ्ती साहब को पड़ी थी बीजेपी के साथ हाथ थामने की, गोया कि हमने कहा था हमारे साथ मिलाओ, उन्होंने वो माना नहीं। लेकिन हमारी कोई ऐसी मजबूरी है नहीं, हम 50 लोग हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दिल्ली में सरकार है, बदकिस्मत से वो बीजेपी है जो यहाँ के लोगों के से मेल मिलाप नहीं खाती है, हमारे जज्बात से मेल मिलाप नहीं खाती है, एहसास से मेल मिलाप नहीं खाती है। लेकिन हुकूमत वो करे, हमें उन्हीं से बात करनी है। तो बात करने का जहाँ तक समय, उमर साहब बड़े क्लियर है इसमें, और मुझे पूरा यकीन है जिस तरीके से कल वहाँ बातें होगी उमर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो लगता है कि जो स्टेटहुड का मसला है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। दुरुस्त दुनिया सत आज वादी मज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सन्द जुलादस हवाले तकरीबन हुंद सांझ करना आमुत तो यपर इमाम बारा बडगेमस मज अमे हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज तालिब इल्मो दानिश्वरो तो इल्म दीनो शिरकत कर। अत मौकस पे ये हजरत इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सन्द सीरत गशन आई, तत नौजवान तो बच्चन पे जोर दिन आमुत जो तिम गन तिहज सीरत पन्ने जिंदगी मज अन युत जन तिम कामयाब सपदन। का शुक्र है आज वलादत बासादत मौलाई मुतकियान अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का दिन है, जिस दिन खाने काबा में पैदा हुए। न आज के बाद कोई पैदा हो जाएगा, न इससे पहले कोई पैदा हुआ खाने काबा में। ये एक मुनफरिद शख्सियत है जो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की, जिसको रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान से फरमाया कि लव इज्तमन्नास अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लम्मा खलक़हुल्लाहु नार। अगर सारे लोग अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलादत पर, उसके विलायत पर जमा हो जाते तो अल्लाह को जहन्नम पैदा करने की जरूरत न थी। तो ये मालूम हो रहा है कि अमीर अल मोमिनीन का विलायत हर एक इंसान पर, हर एक मखलूकात पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, वाजिब किया है। इसके बगैर कोई इबादत सही नहीं है। कोई जो अल्लाह ताला ने शर्त रखा है इबादत कबूल होने का, वो विलायत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। उसी मुनासिबत से आज का दिन मनाया जाता है। तमाम दुनिया में, तमाम यहाँ पर भी मुसलमान है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले और जो खानदान रिसालत से मोहब्बत अपना पेश कर रहे हैं, तो वो इस दिन को मनाते हैं, उस वलादत को बाबरकत समझते हैं, क्योंकि अमीर अल मोमिनीन एनिमल हस्बेंड्री महकम तरफ आज सुंबल बंडपुरिस मज तकरीबी सांझ करना आमुत यथ मज डायरेक्टर मौसूफस अलाव महकम के मुलाजमत तो पशुपालन महकम सहित वबिस्त लूको शिरकत कर। अत मौकस पे डायरेक्टर मौसूफन IDDS स्कीम तहत 4 दुध गाड़ियों इफ्तिताह कोर। तत तमो वोनमुत जी कदम तुलने पशुपालन सहित वबिस्त मुकामी लूकन सठे राहत वातनच वमीद। ये जन तमो वोन महकम कामकार मजीद बेहतर बनाने तो ज्यादा खुद ज्यादा लूक महकम सहित वबिस्त करनस हवाले कया कदम तुलने युत जन लूक मुतारिफ करना आमचन स्कीमन हुंद ते आसानी सान फायदा तुलित हेकन। HDP की स्कीम के अंडर कुछ लोगों को व्हीकल्स किए गए थे अलॉट यहाँ पे, उनका इनॉग्रेशन हुआ है, उनके वो हैंड ओवर की गई हैं। ये तो साथ में ये हमारे चीफ यहाँ बांडीपुरा के हैं, इज़ वेरी एक्टिव वर्कर।
तो आज मैं यहाँ इनका रिव्यू लेने आया हूँ कि HADP में जो हमारे फंड्स आए थे तो कहाँ तक यूटिलाइजेशन हो पाई है इनकी, क्योंकि साल एंड होने वाला है 31 मार्च तक। तो यही इनसे बैठ के देखना है कितने काम किए, कहाँ तक पहुँचना है। और मुझे लगता है इनकी स्पीड को देखते हुए कि साल के आते आते जो भी इनको टारगेट्स असाइन किए गए थे पूरे अचीव करना। यहाँ के जो दूध की प्रोडक्शन है उसमें बढ़ोतरी करना, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करना, वो हो रही है। एक्टिविटीज़ जितनी यहाँ पे अच्छी हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे मुकाबले हमारे कहीं और पे हो रही होंगी। ही इज़ द मोस्ट एक्टिव चीफ, ही इज़ सुपरवाइजिंग 2 डिस्ट्रिक्ट्स। और अगर आप इनके काम देखिएगा तो HADP के अंडर जो भी स्कीम चल रही है, मेरे ख्याल से सबसे लीडिंग यही है। आप लोगों के लिए ये स्कीम शुरू हुई है, इसमें 5,000 करोड़ की ये स्कीम है, जिसमें पूरी J&K में 5 साल में 1,000 रुपये करोड़ करके 5 साल में होगा, खर्च होगा, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, शीप हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर के भी हैं। मेरा कहने का मतलब ये कि ये स्कीम 5 साल तक चलने वाली है। दूसरा साल अभी चल रहा है, 3 साल अभी और। ARTO अनंतनाग सद तरफ आज डूरू अनंतनागस मज ड्राइवरन तो दोयमन ट्रांसपोर्टन हिंद बापत जानकारी तो तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज SDRF के जिम्मेदारों अलाव मुकामी ट्रांसपोर्टरों ते शिरकत कर। अत मौके पर यह तकरीब मज मौजूद लूकन ट्रैफिक कानून हवाले जान दिन आई तत हादसन दौरान इंसानी जू बचावनस हवाले तरबियत तिमन फराहम करना आमत। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव इन प्रोग्राम हूं सांस रोज ब्रोह कुन जारी युत जन सड़क हादसन पर रोट लागनस मज आसानी सपदे। पार्ट ऑफ रोड सेफ्टी मंथ 2025 आज हमने यहाँ पे डूरू में एक प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमने SDRF का टीम बुलाया है। तो वो बिल्कुल एक ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे, जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं उनको बता देंगे कि अगर कहीं पे हादसा हुआ तो उस हादसे को इमीडिएटली कैसे हैंडल करना है। अगर इसमें कोई विक्टिम होगा जिसकी इंजरी हुई होगी तो कोशिश करना है कि वो इंजरी माइनर ही रहे, कहीं कम्प्लेक्स ना बन जाए। तो इसी हवाले आज हमने यहाँ पे SDRF टीम को बुलाया है। तो बिल्कुल जो यहाँ पे ड्राइवर साहिबान आए उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाएगी कि एक एक्सीडेंट को कैसे हैंडल करना है, और जो इसमें सवारी कोई भी पैसेंजर बैठा होगा तो उसको कैसे केयर करना है। तो इस हवाले आज हमने एक प्रोग्राम रखा है यहाँ डूरू में, और SDRF टीम बिल्कुल हमारे साथ है। बिल्कुल हम यहाँ पे एक मॉक ड्रिल भी कंडक्ट करेंगे, और जो डिफरेंट इसमें हमें जैसे ABC का जो रूल है, एयरवे, ब्रीथवे, सर्कुलेशन, अक्सर ये जो एक्सीडेंट में है इस पे असर हो जाता है। तो और इसको कैसे हम ठीक रखें ताकि जो पेशेंट हो, जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम हो, तो उसको ज्यादा इंजरी ना हो और उसकी जान बच जाए। टाउन हॉल कुपवारिस मज आज महकमे बिजली तरफ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तहत जानकारी प्रोग्राम सांझ करना आमुत, यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो सारफो शिरकत कर। अत मौके पर तकरीब मज मौजूद लूकन अत स्कीम हवाले जान दिन आई तत मुस्तक लूकन हज रजिस्ट्रेशन ते अमल मज अन्न आमज। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यह स्कीम जमीनी सुथरस पे अमलावनस हवाले इथन प्रोग्रामन हूं सांझ करने युत जन यह स्कीम जमीनी सुथरस पे अमलावनस मज आसानी सपद तो आम लूक अमुक फायदे तुलित हेकन। इसके लिए ये जो हमने आप यहाँ पर कैंप किया है, इट्स अबाउट सोलर रूफटॉप, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है। इट्स अ वंडरफुल स्कीम। हम ये चाहते हैं कि हर एक इसका लाभ उठाए, इसका फ़ायदा उठाए। ये हर एक मतलब 2 चीज़ें इसमें हो सकती है, मतलब होनी चाहिए, जो मतलब वो मैंडेटरी है। एक तो इसका रजिस्टर्ड कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरा कि इट शुड बी अ डोमेस्टिक कंज्यूमर। डोमेस्टिक कंज्यूमर में ये फ़ायदा ये है कि उसको इस स्कीम में सब्सिडी मिल सकती है। वो हमने यहाँ पर वो बैनर रखा है, किस मतलब 3 किलोवाट 1 किलोवाट से भी मतलब अप्लाई कर सकते हैं 10 किलोवाट तक, किस मतलब कैटेगरी में कितनी सब्सिडी हो सकती है। और कमर्शियल वाले भी इसमें कर सकते हैं, लेकिन उनको मतलब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसमें मसला ये है कि सब्सिडी उसमें नहीं है। मैसेज यही है कि सारे लोग आए। टाउन की बात कर रहा हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पर टाउन में हम 101 स्लॉट कटेलमेंट में आते हैं, दैट इज 2 घंटे का सिर्फ कटेलमेंट है। इट्स ऑन ग्रिड स्कीम, इसलिए जब उसी वक्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं जबकि पावर सप्लाई ऑन हो। यहाँ पर 22 आवर्स पावर सप्लाई दे रहे हैं। टाउन के लोगों को मैं अपील करता हूँ, काम इज अ वंडरफुल स्कीम, इज अ बेनिफिशियल स्कीम, कैन इट अवेल इट। इसके एडवर्टाइजमेंट किया कि चलो जी लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करेंगे, तो लोग अप्लाई करें। अल्लाह का शुक्र, हमने
8 मार्च 2024 को अप्लाई किया था ऑनलाइन। मैंने 3 किलोवाट जो है वो उसको इंस्टॉल करवाया। तो अल्लाह का शुक्र है अब तक 3 दिसंबर में इन्होंने वो इंस्टॉल किया था, 3 दिसंबर से आज तक तो औसतन हमें 10 यूनिट बिजली जनरेट हो रही है। तो उम्मीद है कि आगे जब मौसम और ठीक होगा तो इससे और भी फायदे मिल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है लोगों से कि मेहरबानी करके इसका फ़ायदा उठाएं। ये बिल्कुल अच्छी स्कीम है। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो सबसे अच्छा बेनिफिट रखा है, जो उन्होंने सब्सिडी रखी है, जिससे दिन ब दिन हर दिन एक घर वाला जो है वो ये देख रहा है कि मुझे दिन में कितनी जो बिजली कितनी यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए हैं या कितनी मैंने जनरेट की है। अब जो स्कीम मोदी जी ने निकाली है जो कि 1 करोड़ घर को सोलराइज करना है, ऑन ग्रिड स्कीम जो है, ऑन ग्रिड सोलर स्कीम, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। लोगों को खासतौर जो मीटराइज इलाका है उनको इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहिए। क्योंकि मैं राजवैली सोलर्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ लोकल वेंडर है खासतौर डिस्ट्रिक्ट कपवारा, बारामूला और बांडीपुरा। इससे पहले जकेड़ा में हमने 2 मेगावाट लगाए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बार फिर इसमें जो PDD की ओर से जो स्कीम इस वक्त चल रही है तो इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो लोकल है हम उनको जो मीटराइज चंद्रकांत त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी कदल शहर पर करने हवाले कई पीर हुकामन जान दिन आई ताहम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन मज खदशात पद सपदम। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद कदल शहर पर करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने इन युद्ध जन कह हादसे पेश यी। से पहले 10-12 साल पुल तामीर हुआ है। पुल तामीर होते ही बिल्कुल यहाँ एक शिगाफ हुआ है। शिगाफ ने एक गड्ढे की सूरत इख्तियार ली है। अब हमने 12 जो मुतलका डिपार्टमेंट है AEE साहब है उसको 12 गुजारिश की है कि ये गड्ढा इसको यहाँ पर तामीर की जाए, मगर बदकिस्मती से वो यहाँ नहीं आए। यहाँ बहुत ख़तरा होता है, अगर खुदा न खास गाड़ी इसमें फिसल जाए तो बहुत जानी नुकसान होने का खतरा है। कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। मैंने अपनी मेंबरान हजरात को भी उधर AEE के पास लिया, मगर उसने हमारी आवाज़ सदा बहसैर हो गई। कोई नहीं आया, ना AEE साहब ना मुतलका डिपार्टमेंट यहाँ आया। हम गुजारिश करते हैं कि फिर यहाँ आए और इस गाड़ी को पूरा करें ताकि पब्लिक न्यूसेंस बच जाए। बार ये वफूद की सूरत में मुतलका हुकाम के पास गई, लेकिन अभी तक तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरा है, अभी तक इस बारे में कोई ठोस इकदाम नहीं किए गए। तो हमारी गुजारिश ये है कि ये किसी की जान का सवाल होता है। ये एक बिजी रूट है, दिन रात यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं और यहाँ पर जो है पैदल लोगों की आमद-रफ्त भी बहुत ज़्यादा है। ये एक गांव हमारा यहाँ पे है, वहाँ से बच्चे इस गांव में आते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं या बुज़ुर्गों को यहाँ आना होता है। पैदल जो राहगीर हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और अफसोस का मकाम ये है कि इंतज़ामिया के जितने भी अफसरान हैं वो रोज़ इस सड़क से गुज़रते हैं और ताज्जुब इस बात का है कि कोई भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। और बारहा हमने सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का भी इस्तेमाल किया, वफूद की सूरत में भी हम मुतल्लिका हुकाम के पास गए, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये बात हमारी समझ से बिल्कुल परे है कि क्यों इस बात की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही है। ये होना चाहिए बिल्कुल, ये एक इनकरे बिठानी चाहिए। जो चंद्रगाम का ब्रिज है, ये मेन ब्रिज तो ठीक है, अच्छी तरह से है। जो इसका अप्रोच वाल है इसकी कुछ स्कावरिंग हुई है, इसके लिए हमने ऑलरेडी डेमो रिपोर्ट सबमिट किया है अथॉरिटीज़ को है। तो इंशाल्लाह हम ये टेकअप करेंगे, इसका एस्टिमेट हम बना रहे हैं और AR में इसके लिए हम अप्रोच करेंगे और इसका काम हम स्टार्ट कर देंगे। तो लोगों से भी गुजारिश है कि वो थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसका हम ये जो है डैमेज हुआ है उसका वो रेक्टिफाई कर देंगे। ये तो अप्रोच वाल थोड़ा इसका स्कोरिंग हुआ है, ब्रिज तो ठीक है, गाड़ियाँ तो चल सकती है, वो ऐसी बात नहीं है। गाड़ी तो वो जो चला सकते हैं, वो प्रॉब्लम इस ब्रिज में है तो है ही नहीं। इसमें थोड़ा एहतियात लेना है, जो अप्रोच है उसमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, बाकी कुछ उसमें हम बैरिकेड्स भी लगा देंगे। तो नाज़रीन, खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।